के लिए, अपनी बॉडी के लिए जो भी भगवान ने मुझे दिया है उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हर एक चीज के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो वो हमें एक पता नहीं है कि थैंकफुल कैसे होना चाहिए, लेकिन अर्जुन सर ने बताया कि हम एक एक चीज को थैंकफुल कैसे हो सकते हैं। हम कितने करोड़ों में से हम अकेले आए हैं और कितनी स्पीड से आए हैं। तो जब हम स्पीड में इतने तेज है तो यहाँ क्यों ढीले हैं? जब हम गर्भ में थे तो इतना तेज है, गर्भ में जाने के लिए इतना तेज है, और जब जीती जाती मूर्ति है तो क्यों नहीं तेज है? तो उसी चीज को हम याद करके, जैसे उन्होंने बताया कि हम कितनी तेजी से हम आगे बढ़ के कितने लोगों में से आज आए हैं और सही सलामत है, तो हमें कितनी तेजी से काम भी करना पड़ेगा अगर हम लाइफ में जीते हैं। तो कितनी मुश्किलों से सामना करके कोरोना आया, क्या क्या डिजीज आते हैं, उसके बावजूद भी हम जिंदा है, उसके बावजूद भी हम यहाँ बैठे हैं, उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, फिर अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, अपने अपलायंस को धन्यवाद करती हूँ जो हमारे एमडी हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ जितने भी मेरे डाउनलाइंस बैठे हैं, सारे कोर्स लीडर्स को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि 4 स्टेप, तो हम बिजनेस में आ तो जाते हैं, हम लोगों को बिजनेस में लेके भी आते हैं, लेकिन आने के बाद हमें कराना क्या है? जैसे सर ने कहा ना कि हम बिजनेस में लेके आते हैं, और हमारे इंडिया में होता है, नेपाल में तो बहुत अच्छे लोग हैं। इंडिया में क्या होता है कि हम बिजनेस में ना, कई लोग बहुत बोलने में स्मार्ट होते हैं, होते हैं ना, कई लोग काम में स्मार्ट होते हैं, कई लोग टिकाने में स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग बिजनेस कराने में स्मार्ट होते हैं, कितने लोग बोलने में, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम इतने स्मार्ट होते हैं, हम 10 लोग को, 20 लोग को, 40 लोग को, 50 लोग को बिजनेस में बहुत जल्दी ला लेते हैं। आप लोगों को मेरी हिंदी अच्छे से समझ आ रही है? तो वो लोग बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद उनका आगे का प्रोसेस क्या होता है, वो खुद में नए होते हैं, और जब नया बंदा बिजनेस में आता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, उसको लगता है कितनी जल्दी से बिजनेस कर दूं, इतना इजी बिजनेस है और मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, तो वो बहुत लोगों को लेके आता है, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप करना नहीं आता है, टिकाने नहीं आता है कि उसको क्या प्रोसेस से काम कराना पड़ेगा। इसलिए लोग आते जितनी जल्दी है, फिर जाते भी उतनी जल्दी है, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है। आप एक पौधा लगाते हैं, उसमें पानी और खाद ना डालिए तो उस पौधे की गलती नहीं है, जिसने लगाया है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पौधे की रेख देख करे। तो हम जब बिजनेस में लाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है 9 कोर स्टेप। आप कोर लीडर हैं, इसलिए आज हम कोर की बातें करेंगे। आपने लिस्ट बिल्डिंग देखा तो आज कोर की बातें करेंगे। कोर बेसिक में 9 कोर स्टेप बेटर। हाँ, आज हम 9 कोर स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम बिजनेस में किसी को लाते हैं, नए बंदे को लाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको थैंकफुल करिए कि आप बिजनेस में आए हैं और हम तो सक्सेस हो रहे हैं, हम मिलके हम पूरी टीम्स को सक्सेस बनाएंगे। तो सबसे पहले होता है कि 100% प्रोडक्ट यूज। जब बिजनेस में आते हैं तो हमको क्या होना पड़ेगा, सबसे ईमानदार होना पड़ेगा। बाजार में हम जब बिजनेस में नहीं आए थे, उससे पहले भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते थे ना। ऐसा नहीं है कि हम इस बिजनेस को नहीं करते थे तो नहाते धोते नहीं थे, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में आए हैं, आप खुद ओनर हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जो भी प्रोडक्ट आते हैं डे जॉय में, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो आपको 100% यूज करना चाहिए। और जो नहीं डे जॉय में आते हैं, जैसे बहुत कुछ चीज है अभी नेपाल में लॉन्च नहीं हुआ है तो वो हमारे पास नहीं है, वो आप बाहर से खरीद सकते हैं, उसकी कोई वो रुकावट नहीं है। लेकिन जो भी डे जॉय में है, जो भी प्रोडक्ट डे जॉय में, उसको 100% आपको यूज करना ही करना है। ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम कई बार इंडिया में जाते हैं तो हम जब डाउनलाइन के घर जाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सर हमने पीवी किया है, हमने प्रोडक्ट यूज किया है, हमने यूज करते हैं, लेकिन हम एक बार जाके उनके घर जरूर जाते हैं विजिट करने, ऐसे घूमते हुए। ऐसे नहीं कि हम एक वो हो गए, बॉस हो गए, हम चेक करने जा रहे हैं, लेकिन हम उनको बताने के लिए जाते हैं, हम उनके घर जाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, हम उनके वॉशरूम में जाते हैं, हम उनके रूम में जाते हैं, हम पता लगाते हैं कि ये क्या ईमानदार है कि नहीं। तो इस बिजनेस में दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अपने आप से ईमानदार, हम अपलाइन को बेवकूफ बना सकते हैं, डाउनलाइन को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। अपने आप से बहुत ईमानदार रहना है। जितने भी प्रोडक्ट डे जॉय में आते हैं उसको ईमानदारी से यूज करना है। हमारे घर में इतने लोग हैं, जो जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो यूजफुल हैं, वो यूज में आ ही जाएंगे हमारे घर। कोई ना कोई मेंबर तो अलग अलग प्रोडक्ट यूज करता ही है, जिसको अष्टप्राश है, यहाँ पता नहीं लॉन्च है कि नहीं, तो जो भी है वो जो भी प्रोडक्ट आता है उस अकॉर्डिंग हमारे घर में मेंबर रहते हैं, तो हम उनको खिला खिला के एक डेमोस्ट्रेशन भी हो जाता है, एक टीवी भी हो जाती है, वॉल्यूम भी क्रिएट होता है,
एक बिजनेस भी क्रिएट होता है, दूसरी बात है हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है ना। तो इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ है, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। नेक्स्ट आप करें शेयर द प्रोडक्ट। अब 100% प्रोडक्ट यूज किया, आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी, हाँ कि ना? नेपाली में क्या बोलेंगे, हाँ कि ना बोलेंगे? नेपाली में भी हाँ ना ही बोलेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपने जो भी यूज किया प्रोडक्ट, तो आपको उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी तो पता चल जाएगी कि जो हम पहले यूज करते थे और अभी यूज करते हैं उसमें क्या अंतर है वो पता चल जाएगा। तो जब आप यूज करेंगे तो उसको शेयर करना है कि मैंने ये प्रोडक्ट मैंने खाया है, चाहे मैंने अपने यूज किया है, ये प्रोडक्ट का बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ कोई ऐसा है जो एक प्रोडक्ट के बारे में बताएगा जो उसने यूज किया उसको बहुत अच्छा लगा, कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस जो भी आपने यूज किया है? कोई है जिसने यूज किया उसको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट? प्लीज सर आगे पर शेयर करेंगे। आप 2 ताली बजाइए इनके लिए अपने माध्यम से। धन्यवाद मैम। मैले मेरो घरमा चाहिँ के युज गर्छु भन्दा सिबक्थुम गर्छु, अनि त्यसपछि गएर एलोभेरा गर्छु, अनि साबुन भयो, सेम्पू भयो, यही नै हो होइन। अब यसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आएको छ। मैले लगभग 4-5 महिनादेखि युज गरिरहेको छु, रिजल्ट नै राम्रो छ। त्यस मेरो फ्यामिलीको चाहिँ के भएको थियो भने यो गएको सिजनमा नेपाली बुझ्नुहुन्छ नि? सबै बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ जस्तै यहाँबाट यताबाट आउने एउटा नसा हुँदो रहेछ, यसरी फिटिएको यहाँनिर ब्लक भएछ र हजुर ब्लक भएछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाग चाहिँ यता गएको थियो। डक्टरले चाहिँ धेरै औषधि खानुपर्छ भन्थ्यो। मैले चाहिँ चेकिङको टाइममा चाहिँ 15 दिनको लागि हस्पिटल खिलाएँ अनि थेरापी गराएँ। अनि त्यसपछि मैले सिबक्थुम नै प्रयोग गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि गएर त्यतिखेर ऊ पनि आएको थियो, त्यो के भन्छ ओमेगा 3 त्यो प्रयोग गराएको थिएँ। अनि त्यसपछि बेरी पनि गराएँ। अनि यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ थेरापी पनि भयो, साथमा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न सिबक्थुममा चाहिँ ओमेगा 7 योहरू 6, 9, 3 पाउँछ। अनि त्यसपछि ओमेगा चाहिँ कम पाएको 2 सिसा मात्रै खिलाएँ, 2 प्याकेट। यो चाहिँ लगभग 5-6 बोतल जति मैले युज गरिसकेको छु फ्यामिलीको लागि, र म पनि युज गर्छु। त्यसले चाहिँ अहिले एकदम राम्रो गर्यो होइन। यो पनि ठिक भयो, यो मासु चाहिँ माथि गयो, यो जो तल झरेको थियो नि त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ। धन्यवाद म्याम। मेरो नाम कमला विश्वकर्मा, म नानघाटबाट हो। र अहिले भर्खरै मैले केही समयदेखि रिसबेरी सिबास्तुन खाइरहेको थिएँ। अनि मेरो चस्मा हिजो आउँदा आउँदै भाग्छु। अनि म मजाले लेखिरहेको छु, मैले देखेँ आँखा भने। अनि मेरो माया बहिनीलाई मैले त आँखा देखेँ नि भने, त पहिले आँखा देख्नु बन्द बल्ल देखिस् भने। अनि मेरो घोडा पनि, म अलिकति वेट बढी भएको उमेरको अनुसारले मेरो घोडा पनि दुख्थ्यो। र त्यो अर्थोपिक्स खाँदा खाँदा मेरो घोडा कति बेला सन्चो भयो मलाई थाहै भएन। र एकदमै सबै प्रोडक्टमा कम छ। म सिबास्तुन पनि खान्छु, अनि हजुरको एलोभेरा पनि खान्छु, अनि रिचबेरी त भइहाल्यो होइन। मैले आँखा देखेँ कि खुसीको कुरा चाहिँ मलाई चस्मा लाउनु परेन क्या। मलाई चस्मा आउँदा चस्मा भएको थियो। अब मैले के गरेर लेख्ने होला, म चस्मा किन्न मार्केटमा जाउँ कि जस्तो लागेको थियो। र म त लेखेको त म जाने, मैले त आँखा देखेको छु क्या। मलाई खुसीको कुरा यो भयो क्या। अब यो 60-61 वर्षको बेला उमेरमा मेरो आँखा मैले देख्नु भनेको त साँच्चीको मेरो मनको आँखा खुलेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यो बाहिरी आँखा हो, मेरो भित्री आँखा खुलेको जस्तो मलाई लाग्यो। धन्यवाद। धेरै राम्रो छ प्रोडक्टहरू। जति पनि मैले सबै प्रोडक्टहरू जति पनि हाम्रो छ नि हेल्थ सम्बन्धीको त्यो सबै मैले खाइराखेको छु। स्किन अनि भित्रको हाम्रो चाहिँ हेल्थलाई, बाहिरी स्किन भित्रको हाम्रो चाहिँ यो एनर्जी ऊर्जाहरू यति छ, यति दम छ यो प्रोडक्टमा। एकदम हामीलाई नयाँ जीवन दिएको छ कि। मैले हरेक प्रोडक्ट खान्थेँ, तर यो दुईवटाको प्रोडक्ट चाहिँ जतिको मैले अरूमा पाइनँ कि
मैले धेरैपल्ट खाइदिएँ। धन्यवाद। हेलो। तो आप लोगों ने सुना, हमने 2 लोग से एक्सपीरियंस शेयर करवाया और जैसे सर ने बहुत अच्छा बोला, मैम ने बहुत बोला। और मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं कि मैं अभी जल्दी ही 2 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो गया था, है ना। तो हीमोग्लोबिन मेरा 8 हो गया था और फिर मैंने HP+ खाया। अभी आपके जस्ट नेपाल में लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई कल देख के। तो वो लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए तो जेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे मंथली डिस्चार्ज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन एकदम कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल बहुत कम हो जाता है। तो फिर मैंने HP+ खाया और मेरा 2 महीने बाद मेरा 13 पॉइंट हो गया ब्लड, मेरा बहुत तेजी से बढ़ा और मैं बहुत खुश हुई और मैं बहुत इंजॉय। मैंने दिलार सर को फोन किया, अनमोल सर को फोन किया कि मेरा अमेजिंग प्रोडक्ट है और मैं खा के इसको बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आप सबको भी लग रहा होगा, आप लोग ने मुझे अगर 2-3 पहले महीने देखा होगा तो मैं थोड़ी सी पतली थी, पतली तो अभी भी हूँ लेकिन थोड़ी सी और पतली थी, तो अभी जाके मैं स्वस्थ हो गई हूँ ना। तो इसका इतना प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग आपने प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे सीबकथम बताया, सीबकथम को हिंदी में बोला जाता है कि इसको एक लक्ष्मण बूटी कहा जाता है, संजीवनी बूटी कहा जाता है, सॉरी संजीवनी बूटी। इसको ना अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। ये बहुत हमारे हेल्थ में बहुत इंप्रूव करता है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ सीबकथम खा सकते हैं, बेरी जूस है वो आप खा सकते हैं। आप जब बेरी जूस खाते हैं, सीबकथम खाते हैं तो 1 महीना जब स्टार्ट करते हैं उस समय अपनी फोटो लीजिए और उसके ठीक 2 महीने बाद या 1 महीने बाद फिर अपनी फोटो लीजिए, आपको खुद को फर्क नजर आएगा। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको पता चलेगा। खुद का डेमोन्स्ट्रेशन अपने आप करिए, किसी को जानने की जरूरत नहीं। हम कैसे फील करते हैं और जो हम फील करते हैं, जैसे मैंने खाया है तो मैं इसको एकदम फील के साथ बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं अभी क्या हूँ, फील के साथ बता सकते हैं। जैसे मैम ने बताया, सर ने बताया, तो आप सब भी जो प्रोडक्ट करें यूज करेंगे तो बोलते हैं ना, आंखें जो होती है ना विश्वास करने के लिए होती है। आंखें से पता चल जाता है कि आगे वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बात करें कि हम इतना पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें ये नॉलेज है, लेकिन आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ। उसका पैरामीटर जो है आप बता सकते हैं ना, उसको झूठ जो भी बोल रहा है, लेकिन आप लोग उसको बता सकते हैं कि सच बोल रहा है, झूठ। तो शेयर द प्रोडक्ट। जब आप किसी को प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इसको शेयर करिए कि ये प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस में, ये मैंने खाया, मैं इसे ठीक हुआ, मेरे और भी लोग हैं उन्होंने ये खाया, आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप शेयर द प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं। फिर जैसे शो द प्लांट, बात तो हो गई, सर ने 4 बेसिक में बताया। जब आप खुद विश्वास करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर शेयर करते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लान दिखाइए कि ठीक है आप स्वस्थ हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको क्या पैसे भी कमाने हैं, है ना, आप क्या पैसे भी चाहते हैं, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको यूज करते करते अगर पैसा कमाएंगे तो अच्छी बात है कि बेकार बात है, अच्छी बात है। तो वो लोग बोले हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप पैसे की बात बताइए कि अगर आप इसको यूज करते करते भी पैसे कमा सकते हैं। तो शो द प्लान, जैसे सर ने बताया। उसके बाद है लिसन टू सीरीज। जो भी हमारे लिफलेट्स आते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी लिटरेचर्स होते हैं, आप ना उनको सुना करिए। कई सारे PDF आते हैं, उनको सुनिए कि क्या क्या हमारे बिजनेस में है, कैसे बिजनेस लॉन्च किया है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, सब चीज जानकारी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बिजनेस में आए तो खाली पढ़ना ही है हमको, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी तो रखनी है ना। अब हम इतना सारा पढ़ के आए फिर सोचेंगे फिर अब पढ़ना है, मुझे तो पढ़ने से वैसे ही बहुत डर लगता है ना। तो फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि हमारा बिजनेस कहाँ से शुरू है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है, क्या क्या प्रोडक्ट है, इतना नॉलेज रखना है। तो हमें सीरीज सुननी है। फिर बुक्स रीडिंग, कितने लोगों को बुक्स बहुत पसंद है, रीडिंग बुक्स मुझे भी बहुत पसंद है, और कई लोगों को पसंद नहीं आता, नींद आती है ना। तो बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव मेंटालिटीज की बुक्स आती हैं, जैसे बड़े सोच का बड़ा जादू है, मैं पढ़ती हूँ उसमें मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग इंग्लिश में है और हिंदी में है बड़े सोच का बड़ा जादू, कि हम अपनी सोच को बढ़ाकर हम अपनी सोच को कैसे बढ़ाएं, है ना। हम क्या होता है जिस कंडीशन में है वही कंडीशंस में रह जाते हैं और उसी में पलते उलते हैं, सब कुछ वही काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, हम अपनी सोच को नहीं बढ़ा पाते, डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। बहुत सारी बुक्स हैं, आप सर्च करेंगे तो लोक व्यवहार है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स,
और बहुत सारी बुक्स हैं, हाउ टू बी अ रिच, बहुत सारी बुक्स है मैंने पढ़ी है, तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे अपनी सोच को बढ़ा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा एक पन्ना पढ़ा, 2 पन्ना पढ़ा, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव मेंटलिटी की बुक्स आ जाएंगी, और कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी बुक एक बार में पढ़ने लायक है, ठीक है। उसके बाद अटेंडिंग फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। कई बार हम बोलते हैं कि हम रोज रोज वही मीटिंग क्यों सुने, वही जूम मीटिंग होता है, वही प्लान बताते हैं, वही प्रोडक्ट बताते हैं ना। मैं जब इंडिया में मीटिंग करती हूँ तो मैं किसी को फंक्शन में बुलाती हूँ, फिर मैडम क्या रोज जाना, एक ही चीज तो बताई जाती है, बार बार तो वही बताते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि बार बार ये चीज बताई जा रही है। तो चलिए आपको मौका देते हैं, वही चीज आप स्टेज पर खड़े होकर बोलेंगे। नहीं मैं नहीं चाहूंगा, है ना। अगर आपको सबका नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, तो एक बार आप चल के वहां सबको सिखाइए, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत ज्ञान हो गया, बहुत जानकारी हो गया, ठीक है जानकारी हो गया तो आप सबको दीजिए जानकारी, है ना। तो अटेंडिंग फंक्शन इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग एक ही मेंटालिटी के नहीं होते हैं, हम सारे लोग की सोच एक जैसी नहीं होती है। जब हम फंक्शंस में जाते हैं तो अलग अलग लीडर वहां बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो बात मैं बोलूँ आपको अच्छी लगेगी, उनको नहीं अच्छी लगेगी। मेरी कोई बात आपको अच्छी लग सकती है, कोई बात उनको नहीं अच्छी लग सकती है। पांडे जी ने बोला है, उनको कोई रिलेट करेगा, कोई नहीं रिलेट करेगा। कोई सर ने बोला है, अर्जुन सर ने, उनको कोई किसी की बात अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। तो हर एक आदमी का जो सोच है अलग अलग है। तो ऐसे जब मीटिंग्स में जाते हैं, अलग अलग लीडर्स बोलते हैं, तो कोई ना किसी को मैच हो जाती है कोई ना कोई बात। ये मानते हैं आप सब? मैं जो बोल रही हूँ सारे लोग को वही नहीं मैच करेगा, लेकिन किसी किसी को वो क्लिक कर जाएगी, मैच कर जाएगी। हाँ मैम जो बोल रही थी, मेरे जीवन में भी ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो अटेंडिंग फंक्शन बहुत जरूरी है। आप यहाँ आके सीखते हैं, नई नई चीज सीखते हैं। हम कभी परफेक्ट नहीं है। मैं तो मीटिंग में अगर ना जाऊँ, मैं आपको बता दूं, मैं अगर मीटिंग में नहीं जाती हूँ तो जब मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, तो मैं हिंदी के कई शब्द भूल जाती हूँ, क्योंकि वो जब हम स्पीच देते हैं, जब कुछ सिखाते हैं, जब बोलते हैं, तो वो शब्द नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि सुना नहीं रहता, भूल जाती हूँ। जब हम मीटिंग्स में आते हैं तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं, बहुत सारी बातें मिलती हैं जो हम दुनिया में बोल के उसको समझा सकते हैं। तो हमारे डिक्शनरी में क्या है, एक एक शब्द जुड़ते जाते हैं। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नई नई चीज सीखते हैं, और जितने भी लोग आते हैं, अभी इतने सारे चेहरे आए हैं, अभी हम लोग कोटा चल रहे हैं, इसके डबल ट्रिपल लोग रहेंगे, है ना। तो एक दूसरे को देखने से भी रिलेट होता है, यार ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकते हैं। एक बिलीव लेवल बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है, हम कर लेते हैं बिजनेस को। फिर टीचेबल, है ना। सिखाना ज्यादा अच्छा है कि सीखना ज्यादा अच्छा है? सिखाना। हाँ, सीख के सिखाना। तो यहाँ टीचेबल होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ आके जितनी भी बातें यहाँ बताई जाती है, जो भी अच्छी लगती है उसको अपनी डायरी में नोट करिए, घर में एक बार और देखिए और सीखते रहिए। अकाउंटेबल मैं तो सोचती हूँ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बातों के पक्के नहीं हैं, टाइम के पक्के नहीं हैं, है ना, जो आप बोलते हैं, जो करना है वही बोलिए, जो करना है वही बोलिए, और जो नहीं करना है वो बिल्कुल मत बोलिए। कई बार हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और लेकिन उस पर हम करते नहीं हैं। तो अकाउंटेबल बहुत चीज से होना है, पैसे से अकाउंटेबल होना है, टाइम से अकाउंटेबल होना है, अपनी बातों से अकाउंटेबल होना है। कई बार क्या होते हैं कि हम बहुत सारे लीडर्स हैं, हम डाउनलाइन को इन्वाइट करते हैं, है ना, डाउनलाइन को इन्वाइट करते हैं और एक जगह हम चाय पानी पीते हैं। तो अपलाइन भी हमारी तरह ही है ना। अपलाइन भी हमारे तरह, उसके पास जैसे हम पैसे कमाने आए हैं, वो भी पैसे कमाने आया है, लेकिन शायद वो 1 महीने पहले आया, 6 घंटे पहले अपलाइन हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं उस पर बहुत सारे पैसे हो गए हैं। तो जब भी आप कहीं मीटिंग्स करते हैं, तो जितने भी आप लोग एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ कंट्रीब्यूट करके जो भी खर्चे होते हैं उसको साथ में सहयोग करके उसको मिला के खर्च किया करिए। डाउनलाइन नया है, प्रॉस्पेक्ट नया है, तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब आप कभी डाउनलाइन सब एक साथ जाते हैं तो अपने जो पैसे को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, कंट्रीब्यूट करके उसको खर्च किया करिए। अकाउंटेबल बहुत जरूरी है। जैसे कभी क्या होता है, हम अपलाइन से बोलते हैं मेरे लिए ये प्रोडक्ट ला दीजिए, है ना। आप लोग सब लोग क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? yes. तो सीरियस मत होइए, सीरियस वाली बातें नहीं है। तो जब भी हम कोई अप्लाइन से प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो कोशिश करिए कि वो प्रोडक्ट जब वो आपको देता है, आपको डिलीवर करता है, तुरंत देता है, जितनी स्पीड से आप प्रोडक्ट को मंगाते हैं उतनी ही स्पीड से क्या करना है, अकाउंटेबल भी होना है, उतनी स्पीड से उसको पैसे भी देने हैं।
के पैसे मांगने में, है ना। जब भी आप प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसको तुरंत पैसा भी डिलीवर करिए, नहीं तो वो दोबारा मांगेगा तो आप बोलेंगे तो कैसा क्लाइंट है, पैसा तो बहुत कम आता है लेकिन मांग रहा है रोज 1000 रुपया मांग रहा है, 1000 रुपया मांग रहा है। आपके जैसे उसके 100 डाउनलाइन है, सबको 1000 रुपया देगा तो वो तो कहाँ आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। तो जितनी तेजी से आप प्रोडक्ट मंगाते हैं उतनी तेजी से अकाउंटेबल भी होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन विद अपलाइन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। हम बिजनेस में आते हैं, अगर अपलाइन आपसे 1 घंटा पहले भी आया है तो वो 1 घंटा ज्यादा उसको नॉलेज है कि नहीं। आप लोग सब लोग सीरियस हो गए, प्लीज अपनी तेज ताली बजाइए। कोई सो तो नहीं रहा है, सब लोग जाग रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपके सेशन को सुनने के लिए? नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अलर्ट होकर सुन रहे हैं, और ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितने सीरियस हैं। वो तो मैंने ऐसी ताली बजाने के लिए बोला, लेकिन मुझे लगा कि आप तो अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हैं, और सीरियस होना भी चाहिए, लेकिन खुशी खुशी।